हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ ब्लेंडर। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडलिंग के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर जैसे कि एक लूप होता है, लूप कट करना होता है और कई सारे फेसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करने हैं, तो आप वो कैसे करोगे और कैसे ही चीज़ों को एक्सट्रूड किया जाता है। जैसे कि अगर आप मॉडलिंग करते हो तो अगर आपने कोई कैरेक्टर देखा है तो उसका फेस लूप कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। तो ये लूप्स क्यों बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन ये लूप को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे चीज़ों को एक्सट्रूड किया जाता है और कैसे ये पॉलिश बनाए जाते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो क्या होता है और मॉडलिंग के अंदर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो मैं जस्ट मॉडलिंग टैब में यहाँ पे चला जाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाता है मॉडलिंग के लिए। यहाँ पे जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं वही यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोग जो बेसिक अच्छी चीज़ें हैं वो आपको जान लेनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे देखो ये वर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो ये इसके एजेस हैं और ये फेसेस हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो ये जो टूल्स हैं वो सेम ही हैं, हमारे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर भी सेम ही है। लेकिन एडिट मोड के अंदर इसके आगे वाले कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे 3D के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं उनके अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। एक्सट्रूड रीजन, एक्सट्रूड यूज़ होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। मान लो ये आपके सामने एक बॉक्स है, सिंगल स्टोरी एक बिल्डिंग है, आप चाहते हो इसका डबल स्टोरी बिल्डिंग हो जाए, इसके ऊपर ये आ जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी देखो ये फेस मोड में है तो फेस में यहाँ से प्लस करके बड़ा कर सकता हूँ, तो ये अभी डबल हो गया है। देखो वैसे ही मैं इसे जिस साइड में फेस करूँगा उस साइड से मैं इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। अब एक चीज़ जो देखने वाली है वो आप देखो, यहाँ पे एजेस बन गई हैं। तो ये एजेस ही होती हैं जो कि हमारे 3D ऑब्जेक्ट को बनाती हैं। लाइक ये बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये उसके आगे बॉक्स यहाँ पे आ गया। अगर मैं अब देखो यहाँ से इसे ऊपर लेके जाऊँ, अब देखो मैंने इसे यहाँ पे इसके बराबर लेके गया, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग से मूव किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हों। मैं इसे अगर यहाँ से मूव कर लूँ तो ये देखो ये अलग से एक्सट्रूड हुआ है उस एज से, और ये अलग से एक्सट्रूड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे नीचे वाले को लेके जाऊँ जो कि मैंने एक साथ हमने एक्सट्रूड किए थे, तो वो एक साथ ही हुआ है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। चलो एक ऑब्जेक्ट बना के ही देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ भी आ जाए और ऑब्जेक्ट भी बन जाए। जस्ट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल क्यूब ले लेता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं। एक क्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे हम लोग मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को कुछ करने के लिए। लाइक अगर आप मेरे को दिखाऊँ, मैं बेवल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बेवल से देखो क्या होता है, वो जो एजेस हैं, हार्ड एजेस हैं, उसको इसने ऊपर और नीचे से इस तरह से हटा दिया है, ताकि उसके अंदर एक एज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ताकि उसको ये बेवल का यहाँ पे आउटपुट मिले हार्ड एजेस को स्मूथ करने के लिए। अगर मैं इसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दूँ तो ये देखो क्या हो रहा है। तो ये मॉडिफायर्स हैं जो कि आपके क्यूब के ऊपर लगे हैं। लाइक अगर मैं इस मॉडिफायर को यहाँ पे कट कर दूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एडिट मोड के अंदर देखो अभी हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। नॉर्मली मैंने एक बॉक्स बना लिया, तो हम लोग एक सिंपल एक चेयर बना लेते हैं। लाइक अभी मैं फेस मोड में हूँ तो मैं फेस सिलेक्ट करके ही यहाँ पे डायरेक्टली इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो यहाँ पे ये टॉप एंगल है, इसका साइड एंगल है, ये एक साथ देखूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ कहीं पे भी राइट में जाके यहाँ पे कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एरिया पे जाके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे क्लिक करूँ या वर्टिकल स्प्लिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे वर्टिकली एक लाइन आ जाती है। अब आपको जहाँ भी इसे क्लिक करना है वहाँ पे ये उसे ऐड कर देगा। अब आप इसे यहाँ वहाँ लेके जा सकते हो। देखो ये अभी 2 सीन यहाँ पे बन गए। आप इसे टॉप बना लो और आप इसे साइड बना लो। अब सेम चीज़ आपको करनी है, ये आपकी मेन चीज़ हो गई। अब आपको यहाँ पे एरिया में जाना है और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट आप लोग कर सकते हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू ही रहे, मिडिल माउस क्लिक से मैं ड्रैग करता हूँ तो पर्सपेक्टिव हो जाता है, ये मेरा साइड हो जाए। अब ये देखो मैंने ये 3 व्यूज़ यहाँ पे बना लिए बहुत ही इजी तरीके से। अब मॉडलिंग के अंदर हम इसका टॉप एंगल देख सकते हैं, इसका साइड एंगल देख सकते हैं। अगर आपको इसे मिडल में लेके आना हो, मतलब आपको व्यू पोर्ट चेंज करना हो, तो आप इस हैंड टूल का यूज़ करोगे। इस पर क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर सकते हो।
ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि आप माउस स्क्रॉल से भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ड्रैग करना है, शिफ्ट के साथ आप माउस स्क्रॉल का यूज़ करोगे तो आप ड्रैग कर सकते हो इस तरह से। एक और शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आपको इनमें से किसी भी एक विंडो को बड़ा करना है तो आप कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करोगे, उससे पूरा विंडो बड़ा हो जाएगा। ये कहीं पे भी हो सकता है, कंट्रोल स्पेस बार फिर से करोगे तो ये वापस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी कंट्रोल स्पेस बार करोगे यहाँ पे जाके, तो ये उस स्क्रीन को बड़ा कर देगा। अब वो तो हमने वहाँ पे व्यूज़ चेंज कर लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे व्यूज़ चेंज करने हैं, मुझे यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। तो जब आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करते हो और अपने माउस के मिडल से इसे मूव करते हो तो ये ऑटोमेटिक स्नैप हो जाता है हर एक साइड में। और जब आप ऑल्ट हटा देते हो और नॉर्मली इसे मूव कर लेते हो तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में अपने आप चला जाता है। अब बात करते हैं इंसर्ट फेसेस की। अब मुझे यहाँ पे मैंने एक चेयर का ये टॉप बना लिया जहाँ पे बैठने की जगह बना ली है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे गद्दी सी बन जाए। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इंसर्ट फेसेस का मतलब है जब मैं इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पे, तो देखो इसने यहाँ पे बीच में एक फेस ऐड कर दिया है जो कि कनेक्टेड है इन चीज़ों से। तो मैं अगर मैं और इसे कर लूँ एक बार तो फिर से ये आ जाएगा। इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं स्केल क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो जब तक मैं शेप मोड में हूँ, यहाँ पे इस फेस मोड में हूँ, तब तक मैं फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे मूवमेंट करनी है सिर्फ एजेस को, मैं एज मोड में चला जाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। चारों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैं टॉप एंगल पे चाहता हूँ। टॉप एंगल पे जाके मैं इसे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखो इन दोनों को करना है तो मैं बीच से करके यहाँ पे ले जाता हूँ। तो देखो अभी एज टू एज यहाँ पे हो गई हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं सिर्फ इसके एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं पर्सपेक्टिव में चला जाता हूँ। अब देखो ये मैंने बीच की चीज़ बना ली है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। तो ये अब क्या हुआ है, इसने इसे इसके ऊपर उठा लिया। देखो यहाँ पे एजेस जो है आपकी वो किस तरह से ऊपर उठी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ना स्मूथ हो जाए, तो मैं इसके बीच वालों को फिर से पकड़ता हूँ। आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ से भी इसे पकड़ सकते हो। तो अब इसे किसी भी व्यू पे पकड़ सकते हो तो वो हर एक व्यू में अपडेट हो जाएगा। अब इसके साथ ही आता है इसका अगला बेवल। बेवल क्या करता है, जो कि हमने यहाँ पे मॉडिफायर में भी देखा था, वो चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ आउट करता है। तो मैं इसे यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। अब मैं मूवमेंट के लिए यहाँ पे भी इसे लेके जा सकता हूँ और यहाँ से भी इसे ऐड कर सकता हूँ। तो अब देखो मेरा जो गद्दी है कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ बना दिया है मैंने, नॉर्मल सी चीज़। तो ये बेवल से हम लोग एक एज को डबल कर सकते हैं ताकि उससे वो थोड़ा सा बीच में गैप आ जाए और उसके अंदर थोड़ा सा उसे स्मूथ आउट कर दे। ये स्मूथ आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसके बाद जब आप इस पर स्मूथ लगाओगे इस ऑब्जेक्ट पे तो ये स्मूथ हो जाएंगी अपने आप। अब जो काम आता है वो है लूप कट। लूप कट क्या करता है, ये चीज़ों को कट करता है लूप के अंदर। अब आप देखो, जब मैं बड़ा कर लेता हूँ इसे एक बार, अब देखो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, वो लूप कट की लाइन यहाँ पे आ रही है। लूप कट का मतलब क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, सेम एज यहाँ पे बन जाता है। अब इस एज से हुआ क्या, अगर मैं इसे वर्टेक्स मोड पे चाहूँ तो यहाँ पे वर्टेक्सेस यहाँ पे अलग अलग से बन गए, मतलब उसने इसे कट कर लिया बीच से बेसिकली। तो अब ये फेसेस भी यहाँ पे अलग हो गए और ये एजेस भी यहाँ पे अलग हो गई। अगर आप इसे अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, मैं इसे वायर फ्रेम पे यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अब देखो आपको अगर एक्सरे मोड में इसे देखना है, यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में कुछ रखा है जिसके ऊपर आप इसे बना रहे हो, तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, जो कि दूसरे व्यूज़ में चेंज नहीं होगा जब तक आप इसे यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे। अगर आप ऐसे ध्यान से देखो, जब आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कट करता है। एक और लूप कट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अब देखो ये मिडल से यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों के बीच का मिडल निकाल रहा है हर बार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कट है ये यहाँ पे ना हो, ये कुछ यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो मैं जब इसे क्लिक करता हूँ तो क्लिक मुझे छोड़ना नहीं है, तो मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे नीचे ये चेंज हो रहा है। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर आप इसकी बिल्कुल एज में देखोगे तो इसका एज के हिसाब से वो चेंज हो रहा है इसका मूवमेंट। तो इसका मतलब है ये लूप इस तरह से यहाँ पे जाएगा ताकि ये एकदम कंटिन्यूटी में रहे। सेम तरीके से मैं इस तरफ भी लूप्स डाल देता हूँ।
लूप्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग मेनली कैरेक्टर मॉडलिंग अगर आप कर रहे हो तो लूप्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आप उसे एनिमेट भी कर पाओ। तो अब देखो नॉर्मली ये इस तरह से कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इन्हें यहाँ से एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसके यहाँ से पैर निकाल सकता हूँ, अपने यहाँ पे उठाता हूँ। देखो ये बॉटम एरिया है इसका, तो ये इसके पैर अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये बहुत छोटे अभी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़े बाहर से आए, यहाँ से आए। यहाँ पे एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये एज एक बार में सारी की सारी एज सिलेक्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ देखो एज, तो ये एक ही एज सिलेक्ट हो रही है, लेकिन मैं ये पूरा लूप सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जब भी कोई यहाँ पे ऑल्ट डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लूप सिलेक्ट कर देता है मेरा पूरा सीन। तो मैं इसे थोड़ा यहाँ लेके आ सकता हूँ अभी लूप को। सेम चीज़ मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये आ जाता है। सेम यहाँ पे भी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें मैं एक्सट्रूड कर लूँ। नॉर्मली जैसे मैं पकड़ता हूँ इन्हें यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इसे एक्सट्रूड ना करूँ तो क्या होता है। एक्सट्रूड ना करूँ तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये एज इसके साथ मर्ज है। ये वर्टेक्स यहाँ पे एक ही है, इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स एक है। तो अभी आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लिया। लेकिन अगर मैं इसे एक्सट्रूड यहाँ पे करूँ, नीचे लेके जाऊँ, तो इस तरह से ये एक्सट्रूड हो जाता है। तो अभी यहाँ पे एक एज यहाँ पे कट होके नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग से वर्टेक्सेस बन जाते हैं। इसके लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, तो ये उसका नीचे वाला हिस्सा बन गया। एक स्टूल यहाँ पे बन गया इजीली। मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो इसका जो बैक है, यहाँ से इसका बैक भी ऊपर उठे। तो मैं इन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ जितना एरिया मुझे चाहिए। शिफ्ट क्लिक करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल सिलेक्शंस, एक्सट्रूड। अब देखो ये टेढ़ा है यहाँ पे, तो ये भी टेढ़े ही उठेंगे। लेकिन मैं इन्हें यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे सीधा कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पे पकड़ के इसे सीधा कर सकता हूँ। तो एक नॉर्मल चेयर मैंने यहाँ पे इजीली बना ली। वैसे ही आप यहाँ पे बीच में अगर आपने कुछ करना है, यहाँ पे अलग सा कुछ बनाना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है नाइफ। लूप कट के बाद आता है नाइफ। इससे क्या होता है, एक्चुअली में ये कट करता है, नाइफ का काम ही है कट करना। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक वर्टेक्स यहाँ पे बन जाता है, और ये जो यहाँ पे लाइन जा रहा है ये है इसका एज। तो मैं इस एज को कहीं पे भी रख सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे इस तरह से बनाना है तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से बना सकता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर मैं वर्टेक्स में जाऊँ तो ये देखो वर्टेक्स यहाँ पे मर्ज हो गए हैं इस वर्टेक्स के साथ। तो इसे मैं अगर आगे लेके जाऊँ तो देखो किस तरह से ये काम कर रहा है। एक्चुअली में आपको इन वर्टेक्सेस को एकदम लूप के अंदर रखना चाहिए, एज अ पॉली रखना चाहिए। पॉली क्या होता है, पॉली ये हर एक चीज़ है जो कि ये बॉक्सेस यहाँ पे बने हैं, ये हर एक चीज़ पॉली होती है। ये ट्रायंगलेट भी हो सकती है, ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप ये इतने क्वाड में रखोगे तब तक ये बेटर रहेंगे। तो नाइफ के साथ मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसे कुछ भी कट करना हो तो आपको उसको लूप में ही रखना चाहिए, बिकॉज अगर मैं अभी लूप कट में जाऊँ तो देखो यहाँ पे लूप कट हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से नहीं होगा। यहाँ पे पूरी तरह से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो एजेस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ये पूरे सीन में नहीं है। जैसे कि इस तरफ को मैं कर रहा हूँ तो देखो नीचे तक पूरा का पूरा एक लूप बन रहा है, ब्लैक में आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही बन रहा है। बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो ये दो पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हमेशा होता है कि आपका लूप एकदम सही होना चाहिए। तो अगर आप लोग इसे इस जगह पे इस पॉइंट को यहाँ से ले जाके इसके पीछे से और यहाँ पे ले आओ, इसे ज्वाइन कर लो, और सेम चीज़ आप इसे यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले आओ। ये देखो अभी सही हो गया आई थिंक। तो अब देखो ये लूप यहाँ पे पूरा बन गया है। इसके लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन नाइफ से हम लोग इसे इस तरह से काट सकते हैं बीच बीच के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका थोड़ा सा बीच से जो है वो थोड़ा आगे आ जाए एक्सट्रूड पे, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो जो टूल सिलेक्टेड हैं, जो जो एक्सट्रूड के लिए पॉली सिलेक्टेड हैं, फेसी सिलेक्टेड हैं, उनके पॉइंट्स आपस में मर्ज रहते हैं। तो ये आगे निकल गया। अब इसके अंदर मैं इसे थोड़ा और आगे लेके आ सकता हूँ, थोड़ा स्केल डाउन कर सकता हूँ। तो देखो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ बना ली है। तो मैंने एक नॉर्मल चेयर यहाँ पे बना ली है।
अब देखो यहाँ पे हमने कुछ टूल्स देखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सट्रूड और लूप कट। इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 टूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे कुछ भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ एक नॉर्मल सा प्लेन ऐड कर देता हूँ नॉर्मल, तो इस प्लेन के साथ अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली फोकस करना है पहले तो मैं व्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्टेड, तो डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे जूम इन हो जाएगा। तो मैं इसे जस्ट यहाँ पे लूप कट कर लूँगा, लाइक इसे यहाँ ले जाता हूँ, इसे यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ से मैं पिलर खड़े कर सकता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे जाना है, मैं इसे यहाँ पे पिलर खड़े कर सकता हूँ, 4 पिलर खड़े कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक बेस बना देता हूँ। लाइक अगर मुझे इसके ऊपर कुछ भी ऐड करना हो, ऐड के अंदर जाके यहाँ पे एक और प्लेन ऐड कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है क्योंकि उसका मिडल पॉइंट है। अब आप इसे डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हो, इसका ऊपर वाला हिस्सा बन गया इजीली। तो ये बिल्कुल इजी एक तरीका है, आप इस तरह से भी इसे कर सकते हो। वैसे यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कि पॉली बिल्ड। स्टार्टिंग में आपको इन 2-3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, एक्सट्रूड और लूप कट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको पॉली के बारे में एक बार बता देता हूँ। अब पॉली जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है, ये या तो यहाँ से डिलीट कर सकता है या तो इसे ऐड कर सकता है कोई भी पॉइंट। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं पॉली टूल पे जब मैं ये एज सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करके बाहर निकालता हूँ तो ये उसका एक और पॉली यहाँ पे बना देगा। और अगर मुझे यहाँ से कुछ भी अनवांटेड चीज़ डिलीट करनी हो तो मैं शिफ्ट से यहाँ पे आऊँगा, तो देखो ये रेड हो रहा है, मतलब इसे मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ से ये डिलीट हो गया। अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इसे शिफ्ट से डिलीट कर सकता हूँ, तो अब देखो ये इस तरह से हो गया। लेकिन अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे अपनी एजेस में जाके यहाँ पे जो एजेस मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, या तो कंट्रोल क्लिक कर सकता हूँ, तो उससे देखो ये अपने आप यहाँ पे एज यहाँ पे बनाना शुरू हो गया है, जिसका हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में या कई सारी चीज़ों में, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं और आप एक साथ मिलकर सीख रहे हैं ब्लेंडर और कई लोग भी सीखना चाहते हैं। तो अगर आप लोग लाइक करते हो वीडियो तो वो थोड़ा अप हो जाता है और लोगों को भी वो देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे लाइक करते रहो और शेयर करते रहो उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।